अल्लाहि व बरकातुहू। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की सुबह मुबारक करे और ये उम्मीद वाली सुबह हो, बरकतों वाली सुबह हो, और हमें जो है इस सुबह से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज फिर नए दिन है और नए मज़मून के साथ हाज़िर हैं। कुरान में आज जो तफ़सीर की गई उसमें ये बात बयान फ़रमाई गई अल्लाह ताला की तरफ से कि हमने ये ऐलान किया, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। कि हमने आदम और उसकी बीवी को कहा कि भाई, यानी आदम को ख़ास तौर से कहा, हज़रत हव्वा तो बाद में वजूद पज़ीर हुई कि तुम अब जो है जन्नत में रहो और वहाँ से बेफ़िक्र होकर खाओ, यानी अब तुम्हें खाने कमाने की फ़िक्र नहीं होगी, उसमें कभी ख़त्म नहीं होगा वो, बल्कि हमेशा जो है वो बाकी रहेगा और अपनी क्वालिटी उसमें बाकी रहेगी। तुम्हें इस बात की फ़िक्र नहीं होगी कि ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात कहाँ वो बर्दाश्त कर सकता था जो मरदूद हो गया था, यानी शैतान। तो फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा, अल्लाह ताला ने दूसरे बार ही फरमाया कि शैतान ने उन दोनों को बहका दिया, और जो हज़रत आदम को मना किया गया था कि इस दरख़्त के करीब मत होना, वो बल्कि करीब हुए और उस दरख़्त से उन्होंने खाया भी। और खाने के बाद जब वो देखा अपने जिस्म से जन्नत का लिबास भी उतर गया और पत्ते लपेटने लगे हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ उन्होंने रुजू किया, तौबा वग़ैरह की, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको नवाज़ा, उनको माफ़ कर दिया। लेकिन ये बात कहा, वकुल्ना अहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना है बल्कि दुनिया में जाना है और तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे। तो मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है कि शैतान से क्योंकि अबदी दुश्मनी है और वो हमेशा भी रहेगी वहाँ पर। और उसके अलावा एक बात और लिखी है मुफस्सिरीन ने कि उनकी औलाद में आपस में दुश्मनी भी होगी, और ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इंसान को खाने कमाने के लिए मेहनतें भी करनी पड़ेगी और यहाँ चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी, जो बहरहाल जन्नत में नहीं थी ये बातें। तो इस तरह ये बातें सुनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया। ये उन आयतों का खुलासा है जो हमने वहाँ पर की है। तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ यहाँ अर्ज़ कर देते हैं ताकि दीन की बात आगे तक पहुँचे और लोगों को भी पता चले कि इसमें इस सूरत में क्या बयान किया गया है। चलते हैं फिर अपने उसी रूटीन पर। बेंगलुरु की एक मस्जिद में आना हुआ है जिसको उमर मस्जिद कहते हैं। तो सामने रोड ख़राब है इसलिए किनारे से चारों तरफ से, लेकिन आपको ये मस्जिद दिखाते हैं, दरवाज़ा बहुत बुलंद है। ये देखिए, ये उमर मस्जिद है, ये सुजड़ू में है। सीधे जैसे चुंगी से अंदर आएंगे सीधा रास्ता आ रहा है उमर मस्जिद की तरफ, और दरवाज़ा इसका बड़ा खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है मस्जिद। चलिए अंदर देखते हैं। बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए काफ़ी बड़ी जगह है। एक बड़ा मसला है कि लोग गाँवों में जो है मस्जिदों में ही आके नहाना धोना करते हैं। गाँवों के अंदर ख़ास तौर से ये मिजाज बहुत है, तो इस मिजाज को ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए कि मस्जिद तो जो वज़ू वज़ू करते हैं आके, और उसके बाद फिर वो इसलिए कोई होता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करें आके यहाँ पर। यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ 1 बजे है, खुतबा जुमा 45। काफ़ी बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी है मस्जिद। सो रहे लोग, ये मिंबर और मेहराब है। चलिए देख लीजिए अपना, चलते हैं फिर कहीं इंशाअल्लाह फिर मुलाकात है। बड़ी मस्जिद है काफ़ी। इधर का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ास तौर से इस बात का बड़ा एहतमाम फरमाया करते थे। लेकिन जब इंसान सहूलत का आदी हो जाता है तो फिर उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो हम भी पहले जब तक टहलते थे और वर्जिश करते थे तो बहुत हल्कापन महसूस करते थे, लेकिन इधर 1-1.5 साल से बहुत सुस्ती हो गई थी, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़ गया है और पेट भी निकल आया है, हल्का सा चर्बी बराबर में भी बढ़ गई है। तो इंशाअल्लाह आज से वर्जिश शुरू करेंगे और कुछ हिस्सा उसको भी दिखाएंगे, ताकि हम जो वर्जिश किया करते थे उससे हमें बड़ा फ़ायदा होता था, फैट जो है उससे ख़त्म होता था। तो कुछ वर्जिशें हम एहतमाम से रोज़ाना किया करते थे, तो दिखाते हैं वो वर्जिश आपको। और इसमें अब आज तो बहुत मेहनत होती है और बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो काफ़ी दिन से छूट गई हैं, तो इस वजह से। लेकिन करते हैं इंशाअल्लाह, क्या है तो देखते हैं, चाहे जितनी तकलीफ़ हो। क्योंकि यहाँ की जो चर्बी होती है इससे बहुत तेज़ी से घटती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे करते हैं, इससे यहाँ की चर्बी होती है। और जितना पसीना आता है उतना ही अच्छा रहता है। टाइम बढ़ाएंगे एक और। ये दिखने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन यहाँ बहुत जोर पड़ता है। हालत ख़राब हो जाती है। जब हमने देखा था पहली बार, हमने देखा बहुत आसान, लेकिन जैसे जैसे पढ़नी शुरू की तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी आदत थी नहीं करने की। एक ये वर्जिश करती, ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ती है, ये क्योंकि ये सारी चर्बी खुल जाती है इससे। अब तो पैर भी बड़ी मुश्किल से पकड़े जाते हैं, क्योंकि यह हिस्सा चर्बी बढ़ गई है, यहाँ की भी बढ़ गई है, जबकि हमने बड़ी आसानी से पैर पकड़ लिए जाते हैं। पैर पकड़ के घुटनों तक सर लगा दिए। तो अभी तो फिलहाल पैर ही पकड़ लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे घुटने भी पकड़ेंगे, घुटने से सर मिलाएंगे। इसके लगी पूरी ये चर्बी इधर की जिस्म की घुल जाती है, और ख़ास तौर पर ये हिस्सा तो बिल्कुल एकदम पिघल जाता है चर्बी। ये चर्बी की वजह से सुस्ती बढ़ती है, इसलिए कुछ काम करने का मन नहीं करता इंसान का। तो ये चर्बी बढ़ना बीमारी की अलामत है। अब तक इस बीमारी को पाले रखा है, इंशाल्लाह अब इस बीमारी को ख़त्म करेंगे। इस तरह से वर्कआउट करते हैं। असल देखिए, जब गर्दन झुक के चलना और ये तस्बीह पढ़ लेना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनती होता है। अल-मुमिनुल क़विय्यु अफजल है अल्लाह के नज़दीक। मोमिन कवी और ताकतवर और चुस्त और तवाना ये ज़्यादा बेहतर है अल्लाह के नज़दीक। बिल्कुल कमज़ोर से और बिल्कुल बहुत ही ऐसी चाल चलने वाले, चाल भी जो है तेज़ चलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे
तो बहुत तेज़ी के साथ चलते थे, ऐसा महसूस होता था कि आप ढलवान से उतर रहे नीचे। और आज हम लोगों की चाल ऐसी होती है जैसे पता नहीं पीर जी जा रहे हो बहुत बड़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे लोगों को कहते थे, ए शैतान अभी बताऊँगा तेरे को, यानी वो उनकी खबर लिया करते थे। और आजकल ये माहौल बहुत है कि थोड़ी बुजुर्गी आ गई, फ़ौरन सब चीज़ें छोड़ दी, मेहनत कशी वगैरह, ये सही नहीं है, ये इस्लाम के मिजाज के ख़िलाफ़। तो बस आज इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।